हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आया। त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा परिसीमा हल करें 15.1। सवाल देखिए, लिखा है सुजाता को 84 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले कागज पर चित्र बनाना है। कागज की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 सेंटीमीटर है, तो सुजाता के कागज की परिसीमा ज्ञात करें। तो निश्चित रूप से इसका जो कागज है वो किस तरह का है, तो लंबाई चौड़ाई है तो आयताकार है। तो आप देखिए कि इसका कागज जो है इसका आकृति कैसा है। ये मान लिया जाए इसका कागज है, ठीक है। अब इस कागज में लंबाई चौड़ाई है, लेकिन लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब अगर इसका चौड़ाई को हम x माने, अगर इसके चौड़ाई को x मान लेते हैं, ठीक है, x सेंटीमीटर अगर इसका चौड़ाई को हम मान लेते हैं, तो इसका जो लंबाई होगा वो x + 5 होगा, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर जो है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का ही बता रहा है। तो ये x मीटर अगर इसका चौड़ाई है तो लंबाई कितना होगा, x + 5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है इसका जो एरिया है ये 84 वर्ग मीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे जब वर्ग सेंटीमीटर दिया है तो हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर में ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, x सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको हम लिखें x सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो दिया है उसी के हिसाब से हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए इसको कि हम इसको मान लेते हैं, माना कि कागज, ये कागज कैसा है, आयताकार है। कागज का चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है। कागज का लंबाई चौड़ाई से कितना है, लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक, ठीक है। अतः कागज का लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, x + 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कागज का क्षेत्रफल दे दिया है। कागज का क्षेत्रफल बराबर 84 वर्ग सेंटीमीटर। आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं 84 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो कागज का क्षेत्रफल होता है लंबाई मल्टीप्लाइड चौड़ाई बराबर 84 वर्ग सेंटीमीटर। अब लंबाई चौड़ाई कितना कितना है, तो लंबाई है x + 5 और चौड़ाई कितना है, x, बराबर कितना हो जाएगा 84, और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो x² + 5x = 84। अब बराबर के एक साइड अगर कर लें तो x² + 5x - 84 = 0। अब x² प्लस, अब 84 को अगर हम 5 में तोड़ें तो किस तरह से इसको हम तोड़ सकते हैं, तो 84 को अगर हम तोड़ते हैं तो इसको हम करें 42 × 2, इसको हम करें 21 × 4। अब इसमें 5 तो आया नहीं,
7 गुना 3 गुना 4 अगर करें तो ये आता है 84, 12 और यहाँ पे 7। तो देखिए 12 गुना 7 84 आता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 12 को 7 में अगर माइनस करें तो 5 आ जाएगा। तो हम इसको करते हैं 12 माइनस 7 x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या निकल के आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया जाए, x प्लस 12 माइनस 7x माइनस 12। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और x प्लस 12 और दूसरा हो गया x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इफ x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर माइनस 12। अच्छा, ये माइनस 12 जो आया ये तो असंभव होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 12 आ गया है। और दूसरा आएगा x माइनस 7 इजकल टू 0, इसलिए x इजकल टू 7। तो कहीं ना कहीं इसका जो चौड़ाई है वो क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। तो अब हम लिखेंगे अतः आयताकार कागज का चौड़ाई बराबर 7 सेंटीमीटर तथा लंबाई बराबर 7 प्लस 5, क्योंकि 5 सेंटीमीटर क्या है इसका लंबाई ज़्यादा, बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो हमें निकालने के लिए कहा गया है कि लंबाई और चौड़ाई निकालें, तो लंबाई और चौड़ाई अगर हम निकाल के देखते हैं तो कितना कितना आता है। तो एक आया लंबाई कितना 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब इसका अगर परिसीमा निकालना चाहेंगे तो कागज का परिसीमा बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। बराबर होगा 2, लंबाई कितना है 12, चौड़ाई कितना है 7। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे 19, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 38 सेंटीमीटर, और यही निकल के आ गया इसका आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से हम इसका परिसीमा भी निकाल लेते हैं। अब देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या है कि वर्गाकार बगीचे के बाहर से चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। बगीचे का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसा बगीचा है, वर्गाकार है। तो वर्गाकार बगीचा है तो इसको हम इस तरीके से हम वर्गाकार बगीचा बना रहे हैं, मान लिया जाए यही बगीचा है। ठीक है, वर्गाकार बगीचा। अब इसके चारों ओर 25 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो 25 मीटर चौड़ा रास्ता, इसका मतलब क्या है
कि इसके बाहर एक रास्ता बनाना पड़ेगा जो क्या है, तो 25 सेंटीमीटर ये देखिए, ये इसका रास्ता बन जाएगा। ये जो है रास्ता है, लेकिन चारों ओर समान रास्ता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ये बनाना पड़ेगा। यस, अब देखिए ये समान चौड़ाई का रास्ता है। अब ये रास्ता कहाँ से है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि चारों ओर बाहर का रास्ता है, तो आप समझ लीजिए कि बीच वाला जो है ये आपका आयताकार, ये वर्गाकार क्या है, बगीचा है। और इसके चारों तरफ ये जो रास्ता है ये वाला है, जिसका कि चौड़ाई कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हर जगह ये भी वही होगा, ये भी वही होगा और ये भी वही होगा। ठीक है, ये रास्ता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि बगीचे का क्षेत्रफल, ये बीच वाला बगीचा है, ठीक है, बीच वाला, और ये रास्ता है। तो बगीचे का क्षेत्रफल भी निकालना है और इसके विकर्ण का लंबाई भी ज्ञात करना है। विकर्ण इसका ये होगा बगीचा का, ये देखिए ये इसका विकर्ण हुआ, तो ये भी निकालना है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या निकालना है, तो बगीचा का क्षेत्रफल भी निकालना है। ठीक है, हमें दिया क्या है यहाँ पर, हमें केवल इतना ही दिया है कि रास्ता 2.5 मीटर दिया। ठीक है, अगर हम बगीचा का प्रत्येक भुजा को x सेंटीमीटर माने, ठीक है, अगर बगीचा को के प्रत्येक भुजा को x सेंटीमीटर अगर हम मानते हैं, ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना दिया है, ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल दिया है, तो रास्ता का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, और उसका तुलना 165 से कर सकते हैं। क्लियर है, रास्ता आप देख रहे हैं, यही रास्ता है। तो रास्ता का एरिया निकालेंगे कैसे, यहाँ देखिए, माना कि बगीचा का एक भुजा की लंबाई कितना माना है, x सेंटीमीटर मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट मीटर में दिया है, इसलिए मीटर में ही मानना पड़ेगा। यहाँ पे मीटर में दिया है और वो भी वर्ग मीटर में दिया है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। और ये भी जो x सेंटीमीटर माने हैं, इसको हम x मीटर मान लेंगे। तो चूँकि वर्गाकार है, इसलिए सारा भुजा इसका x मीटर ही होगा। ये बराबर होगा इसके और इसके और इसके, यानी चारों भुजा आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो x मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे रास्ता का चौड़ाई कितना है वो देख लीजिए। रास्ता का चौड़ाई कितना है, 2.5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैदान सहित, मैदान नहीं, रास्ता सहित, रास्ता सहित मैदान का लंबाई, यानी हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, रास्ता सहित निकाल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको, ये जो लंबाई हम निकाल रहे हैं, तो 2.5 इधर और 2.5 इधर, दोनों जोड़ देंगे किसमें, x में, तो कितना हो जाएगा, x + 2 × 2.5। इसको समझिए अच्छी तरह से। ये क्या हुआ, ये हुआ रास्ता सहित मैदान की लंबाई।
अब इसको हम x + 5 लिख सकते हैं मीटर। ठीक है। अब देखिए रास्ता सहित मैदान का जो एरिया है और मैदान का जो एरिया है वो अगर माइनस करते हैं, यानी रास्ता सहित मैदान का एरिया और माइनस ये मैदान का एरिया अगर माइनस करते हैं तो केवल क्या होता है, रास्ता का एरिया निकल जाता है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रास्ता का क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दिया, 165 वर्ग मीटर। अब रास्ता का क्षेत्रफल मतलब रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल और माइनस रास्ता का क्षेत्रफल। ठीक है। तो इसको हम इस तरह से डायरेक्ट कर देते हैं कि रास्ता सहित अगर मैदान का क्षेत्रफल कहें तो x + 5 का होल स्क्वायर करें, ये हो गया रास्ता सहित मैदान का एरिया, और इसमें माइनस कर दें x²। ठीक है। तब बराबर कितना हो जाएगा, 165। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर हम आगे बढ़ें, x² + 2 × x × 5 अब + 5 का होल स्क्वायर माइनस x² = 165, और ये x² काट सकते हैं, 10x + 25 = 165, और 10x = 165 - 25, और 10x = इसको अगर हम माइनस करें 140 आएगा, x बराबर आ जाएगा 140 / 10, 0 0 काट लीजिए, आएगा कितना, 14 मीटर। ठीक है। तो x जो है ये क्या है, 14 मीटर, यानी हमें जो 14 मीटर प्राप्त हुआ है वो क्या है, वो रास्ता का, ये बगीचा का लंबाई है। हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः वर्गाकार बगीचा, कैसा है, वर्गाकार बगीचा का एक भुजा की लंबाई कितना है, 14 मीटर। इसलिए बगीचा का क्षेत्रफल चाहिए आपको, बगीचा का क्षेत्रफल, कैसा बगीचा है, वर्गाकार है, इसलिए क्या करेंगे, भुजा का होल स्क्वायर यानी 14 का होल स्क्वायर कर देंगे, 196 वर्ग मीटर। ये हो गया एरिया बगीचा का। लेकिन यहाँ ये भी कहा है कि इसका जो विकर्ण है उसका लंबाई कितना होगा। इसका जो ये बगीचा जो है आयताकार वर्गाकार है, इसलिए इसका विकर्ण ये है, देखिए इसका विकर्ण कौन सा होगा, ये। तो विकर्ण जो होता है वो √2 × एक भुजा होती है। ठीक है, 1 साइड, तो साइड तो निकल गया इसका 14। ठीक है, ये 14 है, इसके चारों तरफ ये रास्ता है। ठीक है, तो हम तो बगीचा, यहाँ पे तो बगीचा का विकर्ण पूछा गया, तो यहाँ लिखें कि इसलिए बगीचा का विकर्ण बराबर √2 × एक भुजा। अब एक भुजा के जगह पे यहाँ पे हम 14 निकाल के रखे हैं, तो √2 × 14। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि रूट को बाहर साइड में करेंगे और 14 को पहले कर लेंगे, यानी 14 √2 मीटर। और ये इसका क्या निकल के आ गया,
ये निकल के आ गया बगीचा का विकर्ण। तो देखिए यहाँ पे दो आंसर आएगा, एक तो हो गया बगीचा का एरिया कितना है वो निकल के आ गया, और दूसरा आ गया कि इसका विकर्ण का लंबाई कितना, ये भी ठीक है। और चाहें तो आप रूट का मान रख सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ कहा है कि रूट का मान रखिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 14 इंटू 1.44, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 19.796, और ये तब जो है आपका आंसर आ गया। तो जब ये मान दिया हुआ रहे कि √2 का मान 1.414 बैठाइए तो आपको ये आंसर बना के दिखाना, और अगर ये मान नहीं दिया तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा नज़र डाल लें क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा है कि √2 बराबर 1.414। ठीक है, जब ये मान दे दिया है तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस मान को रख देना पड़ेगा और ये आंसर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल हम देखे हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।